एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जिन पर अटैक हुआ था उन्हें यहाँ पर इलाज दिया जाता है। तभी यहाँ पर जो यूरिटो होता है वो एक बुरा इंसान होता है जो किसी आदमी को मारने वाला होता है इंजेक्शन से। पर वो आदमी उठता है और कहता है कि तुम फंस चुके हो, पर वो कोई आदमी नहीं होता। वो यहाँ पर टीम 10 की लीडर होती है और वो कहती है कि तुम फंस चुके हो, मुझे पता था कि तुमने कुछ ना कुछ है, दाल में कुछ काला है। तभी वहाँ पर साकुरा कहती है कि यहाँ पर शिकामारू ने हमको कहा था नजर रखना और हमें समझ गया कि तुमने कुछ किया होगा, तो हमें पहले से उन पर डाउट था। और तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम फंस चुके हो। तो यहाँ पर जो योरिटो होता है वो अपने हाथ में जो इंजेक्शन होता है नीचे गिरा देता है, जिसके अंदर से बहुत जहरीली गैस निकलती है। जिसका डिस्ट्रैक्शन होने के बाद जो योरिटो होता है वो इस मेडिकल डिपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और भागने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साकुरा उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर नहीं पकड़ पाती। यहाँ पर जो डेंगी की टीम होती है वो यहाँ पर जा रही होती है अपने लीडर के साथ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से योरिटो उनकी तरफ भागते आता है। वो भाग रहा होता है और इनको नहीं पता होता कि उसने कुछ गलत किया है। तो हम देखते हैं कि योरिटो उनसे कहता है सबको कि यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट में जो जख्मी आदमी है उस पर अटैक हुआ है, जल्दी से हमें जाकर होकागे ऑफिस में बताना होगा। तो ये कहने के बाद ये सब जोश में आ जाते हैं। तो तभी हमारे जो सेमड़ा सेंसे होते हैं वो कहते हैं वेट अ मिनट, तुम यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर वहाँ पर अटैक हुआ है तो मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट में अटैक हुआ है और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? वहाँ पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, है ना योरिटो? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम सुन रहे हो? तो तभी हम देखते हैं कि योरिटो यहाँ पर डेंगी को पकड़ लेता है और उसके सामने कुनाई लाता है और कहता है कि तुमने अगर कुछ भी हलचल की मैं इस बच्चे को मार डालूंगा, जैसे कि ये बच्चे को कुछ आता ही नहीं है। तो तभी हम देखते हैं कि मेडल और युवा भी कहते हैं उसे छोड़ दो तो हमें तुम्हें मार डालेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर कि जो डेंकी होता है वो भी यार शिनोबी है, वो भी कुछ कर सकता है। तो तभी हम देखते हैं युवा भी तलवार निकालता है और यहाँ पर मेडल भी उसके ऊपर आ जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि जब उस पर अटैक होने वाला था उससे पहले डेंकी क्या करता है, जो उसके हाथ में वो एक लाइट बॉम्ब निकालता है और वो लाइट बॉम्ब जल्दी से नीचे फेंकता है, जिसके कारण जो यूरिटो होता है उसके आंख पर फ्लैश पड़ता है और डेंकी साइड में हो जाता है। उसके बाद मेडल से लड़ता है और ऊपर से इवाबे आता है अपनी तलवार लेकर और उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, पर योरिटो साइड में निकल जाता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। ये देखकर इवाबे कहता है कि ये सच में बच गया, इसकी स्पीड बहुत ताकतवर है। उसके बाद हम देखते हैं कि तभी हमारे शिमड़ा सेंसे योरिटो को पीछे आकर उसका गेंजुत्सु रिलीज करते हैं और वो कहते हैं हाँ, मतलब ये गेंजुत्सु ही था, मुझे पता था ये गेंजुत्सु होगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूरिटो कहता है अरे सेंसे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब उसे कुछ पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो गेंजुत्सु में था। तभी उसके पीछे से एक कीड़ा आता है जो कि बहुत जोर से चमक रहा होता है। तो यहाँ पर शेमड़ा सेंसे सबको साइड में लेके जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके साथ ही जो योरिटो होता है ये देखकर शेमड़ा सेंसे और डेंकी हैरान होते हैं, साथ इवाबे और मेडल भी हैरान होते हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कहते हैं वो कि शायद वो गेंजुत्सु रिलीज हो चुका है और ऊपर से ये कहता है कि वो गेंजुत्सु रिलीज हो चुका है, हमने जितना सोचा था उतने वो लीफ विलेज के लोग फूल्स नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की से कहता है कि तुम्हारा गेंजुत्सु शायद अब रिलीज हो गया है, अब तुम्हें वापस से रिपोर्ट करने जाना होगा। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। तो तभी वहाँ पर वो लड़की चली जाती है और यहाँ पर मित्सुकी और दो बंदे रहते हैं और बाद में वो भी चले जाते हैं, फिर मित्सुकी भी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर शारदा और बुरुटो एक जगह पर होते हैं और वो कहते हैं कि ये उस गारागा का ही अड्डा है। तभी पीछे से गारागा आता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोजिन होता है वो भाग जाता है पर बुरुटो भागने में असमर्थ रहता है। फिर हम देखते हैं कि बुरुटो के पीछे से गारागा आता है और चिल्लाता है। बुरुटो की पूरी फट चुकी होती है पर इनोजिन टाइम पे आकर बीस्ट गोल जुत्सु करके उसे उठाकर लेके जाता है। लेते टाइम पे भी बोरुटो की पूरी फटी हुई होती है, इसलिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर बोरुटो को वो नीचे लाता है। बोरुटो कहता है बाप रे, मैं तो मरने वाला था आज। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो गारागा को डिफेंड करने के लिए प्लान बनाते हैं। फिर बोरुटो गारागा के सामने जाता है और अब वो रसेंगन देने वाला होता है और फिर वो अब अपना वैनिशिंग रसेंगन देता है, जो कि आगे जाकर वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गारागा कहता है कि ये कैसा मूव था, मुझे समझ नहीं आया। फिर जहाँ पर गारागा का रिवर्स स्केल था वहाँ पर जाकर वो रसेंगन वापस से इनेबल हो जाता है, जिसको गारागा को तकलीफ होती है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ऊपर कुनाई फेंकते हैं जिसको पेपर बॉम्ब लगे हुए थे और फिर वो पेपर बॉम्ब जोर से फटते हैं, जिसके कारण गारागा के ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। फिर बुरुटो जब गारागा के ऊपर अटैक करने जाता है तभी गारागा का जो बैक स्टोरी है वो हमें दिखाई जाती है और वो मैं आपको बताऊंगा भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गारागा जब छोटा था उसने एक शिनोबी के साथ एक
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था समरिंग का, और उसको यहाँ पर ये जो पैलेस होता है उसको बचाना होता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब हम इनसे लड़ेंगे और हमारा पैलेस डिफेंड करेंगे। ये जो शिनोबी होता है इसे इलेक्ट्रिक स्टाइल बहुत अच्छे से आ रही होती है, तो वो हर एक निंजा को अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल से हराने लगता है। और गारागा भी उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है, इसलिए गारागा को भी लड़ने के लिए बहुत मज़ा आता है उनके साथ। और वो एक सैंड टाइप जगह पर लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि वो बाकी शिनोबी इन पर हावी हो जाता है। तो ये शिनोबी कहता है कि गारागा हमें यहाँ से निकलना होगा, हम नहीं जीत पाएंगे। तो गारागा कहता है कि नहीं, हम लड़ेंगे। तो इनमें बहस होती है और यहाँ पर जो शिनोबी होता है वो गारागा के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल कर देता है। उसका दोस्त की उसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल करता है और वो कहता है गारागा मुझे माफ करना, पर तुम मेरी नहीं सुन रहे। और फिर हम देखते हैं कि गारागा के ऊपर इलेक्ट्रिक स्टाइल देने के बाद गारागा की एक हाथ फट जाती है। इसी के कारण गारागा को एक आंख नहीं है और गारागा बहुत तेजी से नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबी भाग जाता है और ये पैलेस पूरा टूट फूट जाता है और इसके सारे सामान ले जाते हैं लोग। फिर यहाँ पर गारागा उठता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, और बड़ी जोर से वो चिल्लाने लगता है। और यही बुरुटो देखता है और बुरुटो उसके मन में आ जाता है। और गारागा कहता है कि ये मेरे अंदर का दिमाग है, ये मेरा मन है जिसमें तुम आ गए हो। तो बुरुटो कहता है ओह, तो ये तुम्हारा मन है। वैसे मैं उस आदमी जैसा नहीं हूँ और मुझे मिस्की को बचाना है गारागा, मुझे पता है, इसीलिए तुम इंसानों पर विश्वास नहीं रखते है ना। तो गारागा कहता है हाँ, और मैं तुम पे भी विश्वास नहीं रखने वाला। तुम्हें शायद मेरा रिवर्स स्केल क्यों चाहिए मुझे पता है। तो बुरुटो कहता है हाँ, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है। तो गारागा कहता है उस आदमी की आंखों में मुझे शिनोबी दिखा था और वही मुझे तुम्हारे अंदर दिख रहा है। तो बुरुटो कहता है मैं भी शिनोबी हूँ, पर मैं उस आदमी जैसा नहीं हूँ धोखेबाज, मुझे मेरे दोस्त को बचाना है और मेरा दोस्त भी धोखेबाज नहीं है। पर यहाँ पर गारागा कहता है तुम्हारा दोस्त भी शायद धोखेबाज होगा, इसलिए उसने तुम पर अभी तक भरोसा किया और अभी तुम्हें धोखा देके चला गया। बुरुटो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो तुम मुझे मार डालना। तो वो कहता है ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो जब ऐसा उसके मन से बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सब कहते हैं क्या हम अभी तक हमने बहुत पकड़ के रखा है इसे, हमारे हाथ दुख गए हैं। तो बुड्ढो कहता है कि कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, मैंने इरादा बदल दिया है। मैं यहाँ पर गारागा का रिवर्स स्केल नहीं लूंगा, बल्कि मैं गारागा के साथ एक साइनिंग मतलब समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, जिसमें मैं गारागा को समन करूंगा। तो गारागा कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे समन करोगे, और अगर तुम मिस्की को वापस नहीं ला सके तो। इस पर बुरुटो कहता है कि तुम मुझे मार देना फिर। उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जो व्हाइट स्नेक सेज होती है उसके पास चले जाते हैं। सेज कहती है कि तुमने लाया रिवर्स स्केल। तो बुरुटो कहता है हाँ वो यहाँ पर है। तो वो कहती है दिखाओ। तो बुरुटो यहाँ पर समनिंग जुत्सु करता है। मुझे समझ नहीं आता बुरुटो पहली बार में समनिंग जुत्सु कैसे सीख गया, लेट इट बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गारागा को समन करता है। उसके बाद ये देखकर गारागा कहता है कि बड़े दिनों बाद मिले हम, व्हाइट स्नेक। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहती है वाह वाह, तुमने मेरा वादा पूरा किया, तुमने तो रिवर्स स्केल की जगह पूरा का पूरा गारागा हिला लिया। तो हम देखते हैं वो से जो होती है वो खुद एक बड़ी वाली सांप होती है। ये सब देखकर हैरान होता है। वो कहती है कि अब तुम्हें दिखाती हूँ कि मिस्की के स्नेक ने क्या क्या देखा था वहां पर। तो वो कहती है कि अब तुम्हें मैं दिखाऊंगी, जरा ध्यान से देखना। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मिस्की के स्नेक का दृश्य दिखाया जाता है, जो उसके आंखों से दिखता है ना वो हमें दिखाया जाता है। कि यहाँ पर दो जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें इसे मारना होगा, पर मिस्की अपने स्नेक से कहता है कि इनसे मारना मत, इन्हें बस थोड़ी देर के लिए सुला देना। तो ये लोग कहते हैं कि शायद ये मर गए। तो मिस्की कहता है हाँ ये मर गए, इन्हें धक्का मत लगाओ, चलो अब चले जाते हैं यहाँ से। तो तभी हम देखते हैं कि वो दो लोग एक एक करके चले जाते हैं और मिस्की भी चला जाता है। और मिस्की उस आदमी को मारने नहीं देता बल्कि उसे सुला देता है। ये देखकर बोरुटो और शारदा कहती है कि मिस्की उन लोगों के साथ चला गया, पर उसने हमारे शिनोबी पर अटैक होने से बचा लिया। उन्होंने उन एनिमीज से कहा कि ये मर गए हैं पर वो सोया हुआ था, मतलब हमारा मिस्की विलेज को धोखे देने वाला नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। हमें जल्दी से मिस्की को बचाना होगा और मैं अभी वेट नहीं कर सकता, मैं और ओवर एक्साइटेड हो चुका हूँ मिस्की को बचाने के लिए। तो यहाँ पर इनोजन कहता है तेरा ध्यान से रुको, हम ध्यान से जाएंगे। तो ये कहता है कि हाँ जब तक मैं मिस्की को वापस नहीं लगता मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं। तो तभी हम देखते हैं कि ये पूरी टीम 7 और टीम 10 मिस्की को बचाने निकल जाती है। तो यहाँ पर इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। बाय बाय, टाटा।